अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जो हम सोल्व करने वाले हैं 5 क्लास का यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो अब हम इनको सोल्व करेंगे। बगैर किसी तरह के अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, इनको सोल्व करना है, हमने इनको जमा करना है। ये प्लस का साइन है हमारे पास, तो इनको हमने जमा करना है। जमा करने का तरीका सेम है, लेकिन थोड़ी कंसेप्ट वाली बात है। तो आइए बगैर किसी देर के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है 4.131 और इसको प्लस करना है 8.3 से। तो इसको जमा करने के लिए थोड़ा सा रूल आपने एहतियात करनी है, अच्छी तरह से सीख लेना है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है 4 और पॉइंट के साथ ये 1 3 और 1 लिख लेना है। इसके साथ प्लस करना है इसके साथ, तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3.8.3, तो हमने क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगा देना है सबसे पहले। ठीक है, तो पॉइंट के इस साइड पे जो रकम है हमने यहाँ पर लिख लेनी है और पॉइंट की दूसरी साइड पे यहाँ पर लिख लेनी है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो हमने ये नहीं करना कि यहाँ पर इनको इस साइड से लिख लेना है, तो हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। इस साइड से जो रकम इस साइड पे आती है तो वो लिख लेंगे, इस साइड भी इस साइड पे। तो अब देखें जमा करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर निशान लगा देना है। अब देखें यहाँ पर हम इसको जमा कर रहे हैं, तो इनके नीचे कुछ नहीं, तो हम खुद से इनके नीचे जीरो ऐड कर देंगे। तो जीरो क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको जमा करने का तरीका सेम होता है। एक को जीरो से जमा करें तो एक ही आएगा, 3 और ज़ीरो फिर 3 के 3 आ जाएंगे। अब 1 और 3 कितने बनते हैं, 4। और पॉइंट की जगह हमने पॉइंट लिख देना है। 8 और 4 कितने हुए, 12। तो हमने इसको इस तरह लिख लेना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो है 3.211। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लेना है 3.211। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया और पॉइंट के इस साइड पे 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, 8 6 और 0। ठीक है, तो इसको भी हम जमा कर लेते हैं। 1 और 0 1 आ गया, इसका 1 और 6 7 बन गए, 8 और 2 इसका 0 आया। 1 अगर इधर चला गया तो यहाँ पर आगे 1 हासिल में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 और 1 हो गया 4, 4 और 1 हासिल वाला 5। ठीक है, तो इशारे की जगह हमने इशारे लगा देना है। तो यही इसका फाइनल आंसर है। जमा करने का तरीका सेम है, सिर्फ हमने अंडरस्टैंड कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 1 0 में जमा करेंगे तो वही 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 3 कितने हो गए हमारे पास, 3। 2 का आ गया, 2 इशारे की जगह इशारे आ गया। और 3 और 9 कितने हो गए, 12। यहाँ पर 1 हासिल में चला गया है। 1 और 8 कितने होते हैं, 9 हमारे पास। ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हम डी पार्ट की जानब चलते हैं। तो आप देखें यहाँ पर 2.001 है, सेम इसी की तरह है। ठीक है, अब यहाँ पर है 75.46। ठीक है, तो इनके नीचे तो है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पर खुद से इसके 0 ऐड कर देना। बेशक हमें ऊपर 0 लगाना पड़े या नीचे लगा देना, इससे मसला नहीं होता पॉइंट के बाद। तो अब 1 आ गया, 1 6 के आगे 6 4 पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, यानी कि इशारे की जगह इशारा। 5 और 2 कितने हो गए हमारे पास, 7 और 7 का आ गया 7। इसका आंसर यही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 47.04। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनको जमा करना है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो यहाँ पर 2 है तो हम इसको 3 बना लेंगे, 0 इसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 और 7 यानी कि 7 के 7 आ जाते हैं। यहाँ पर 4 के 4 आ गए, 0 का 0 इशारे की जगह इशारिया। 7 और 5 हो गए 12, 1 हासिल में चला गया। ठीक है, 1 और 4 5 हो गए। ठीक है, इसका ये आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 और 1 हो गया, अब हमारे पास 5। 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, अब 3 और 9 कितने हमारे पास होते थे, 12। ठीक है, 12 के हमने 2 लिख देने हैं, 1 ऊपर हासिल में चला जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 3 हो गए, 3 और 5 8 यहाँ पर लिख लेंगे और इशारिया की जगह इशारा। ये हमारा इसका जवाब है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, तो इसको हमने जमा करना है। एक और एक कितना होता है हमारे पास? 2। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 8 और 1 9 हो गए, साथ में 1 जमा करें तो 8 आ जाते हैं। ठीक है, इशारे की जगह इशारे आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 और 1 हो गए हमारे पास 10। ठीक है, तो इसका जवाब ये आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। 6 और 4 को आपस में जमा करते हैं, हमारे पास 10 आते हैं। 10 का हम 0 लिख लेंगे, 1 हासिल में चला जाएगा। यहाँ पर 1 और 9 10 हो गए, 10 और 7 कितने हो गए? 17। ठीक है, इनको हम जमा करते जाएंगे। फिर 1 हासिल में चला जाता है, 1 हासिल वाला 1 2 हो गए, 2 में 8 जमा करें तो हमारे पास 10 आता है। 10 का हम 0 लिख लेंगे और 1 आगे चला जाएगा। ठीक है, तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। 2 + 3 कितने हो गए हमारे पास? 5। इशारिया की जगह इशारिया, इसका जवाब ये है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 3.562 जमा 1.2 1 0। ठीक है, तो सेम तरीका है जमा करने का। 2 में 0 जमा करने से वही 2 के 2 आ जाएंगे। 6 में 1 जमा करें तो हमारे पास 7 आ जाते हैं। 5 और 2 को जमा करें तो हमारे पास 7 आ जाते हैं। इशारिया की जगह इशारे आ जाएगा। 3 और 1 हमारे पास आ जाते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1.8 3 और 1 है। यहाँ पर है 21.24, यानी कि इशारे के बाद जो हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर हैं और यहाँ पर 2 नंबर हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 का 0 ऐड कर देना है अपनी तरफ से। ठीक है, 0 इशारे के बाद 0 ऐड करने से इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसी तरीके से हमने इनको जमा करना है। 1 का आ गया 1 हमारे पास, 3 और 4 हमारे पास आ जाते हैं 7, 8 और 2 10 बनते हैं हमारे पास। इसका आएगा 0 और 1 हासिल में चला जाएगा। अब 1 और 1 2 हो गए, 2 में 1 जमा करें तो हमारे पास 3 आ जाते हैं। तो देखें इशारे की जगह हमने इशारे लगा देना है और 2 का गया 2। ठीक है, इसका जवाब ये है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 5.008, यहाँ पर दिया गया है 30.44। देखें अब इशारे के बाद 3 नंबर हैं, यहाँ पर 2 नंबर है, तो हमने अपनी तरफ से इसमें 0 ऐड कर देना है। ठीक है, बेशक यहाँ पर 2 नंबर हो और यहाँ पर 3 नंबर हो तो ऊपर 0 ऐड करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो अब देखिए 8 और 8 का में 0 जमा करने से वही 8 का 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 के आगे 4, यहाँ पर 4 के आगे 4, इशारे की जगह इशारे आ गया। 5 0 जमा करें तो वही 5 के 5 आ जाएंगे और 3 का आ गया 3, और इसका ये जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो है 69.25, और यहाँ पर उसमें जमा क्या करना है? 3.1 0 0। ठीक है, अब देखें पहले हमारे पास ऊपर 3 होते थे, नीचे 2 होते थे। अब यहाँ पर ऊपर 2 हैं, नीचे 3 है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 वाले को 0 ऐड कर देंगे तो ये भी 3 बन जाएंगे। ठीक है, अब देखें फिर वही तरीका सेम जमा करना है। 0 की जगह आ गया 0 हमारे पास, 5 की जगह 5 आ गए, 2 और 1 को जमा करें तो 3 हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इशारे की जगह इशारिया 9 जमा 3 हमारे पास आ जाते हैं 12 बनते हैं। 12 के आगे लिखेंगे 2, 1 आगे चला जाएगा। 1 और 6 हमारे पास कितने बनते हैं? 7, और ये इसका फाइनल आंसर है। तो हमने एक्सरसाइज 2 की जो है ना एक क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सोल्व किया था, उनको जमा करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जो उनको हमने इनको माइनस करना है। तो हम माइनस सेम तरीका है, जस्ट माइनस करना है, लिखने का तरीका सेम है। हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है 9.4 1 0। ठीक है, अब नीचे इसके माइनस करना है 2.3 9 और 2 को। ठीक है, इशारिया के नीचे हमने इशारिया ही लिखना है। ठीक है, माइनस हो या प्लस हो। ठीक है, इशारे के नीचे इशारे लिख देंगे, बाकी तरीका सेम है, माइनस प्लस, जिस तरह हमने पिछली क्लासेस में जो है ना सोल्व किए थे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे, यहाँ पर 10 बन जाएगा। 10 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 8। जब इससे हमने 1 हासिल लिया था तो यहाँ पर क्या बचा था हमारे पास? 0। ठीक है, याद रखना है आपने। अब देखें 0 में से 9 तो नहीं का माइनस कर सकते, तो हमने क्या करना है, इस 4 से हमने 1 हासिल लेना है। ठीक है, तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पर 10 बन जाएगा। 10 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास 1 बचता है। तो यहाँ पर कितने हमारे पास बचे थे? 3।
तो 3 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास सिफर आ जाएगा, इशारे की जगह इशारिया, 9 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो इस तरह आपने सोल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 11.45 और यहाँ पर माइनस किससे करेंगे, 2.86 से। ठीक है, इशारे के नीचे हम आपने इशारा ही लिखना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 2 हैं, इशारे के बाद यहाँ भी 2 है, तो माइनस हम इजीली कर लेंगे। 5 में से 6 माइनस नहीं होते, तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ पर 1 इधर आएगा, तो यहाँ पर ये कितने बन जाएंगे 15। 15 में से 6 हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 9। यहाँ पर कितने बचे थे हमारे पास 3। ठीक है, याद रखना है आपने इस तरह, यहाँ पर लिखना नहीं, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, आपने इस तरह नहीं लिखना। ठीक है, तो आप देखें हमने क्या करना है, 3 है 8 है, यहाँ से 1 हासिल करें लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 13। 13 में से 8 माइनस करें तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 5। अब इशारे की जगह इशारे आ जाएगा, तो यहाँ पर कितने बचे थे हमारे पास सिफर। ठीक है, सिफर बचे थे, इधर से 1 हासिल लेंगे 10 बन जाएगा, 10 में से 2 माइनस करें तो 8, और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। ये सवाल मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं ताकि टाइम जो है ना ज़ाया ना हो हमारा। अब देखें यहाँ पर 8 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 2। 3 है, यहाँ पर 1 हासिल लेंगे, यहाँ पर 13 बन जाएगा। 13 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 6। यहाँ पर कितने बचे थे हमारे पास 1, क्योंकि 1 इधर हासिल जा चुका था, तो यहाँ से हमने यहाँ से 1 हासिल लेना है, और यहाँ पर कितने बन जाएंगे 11। 11 में से 3 काटे तो हमारे पास 8 बच जाता है। तो इशारिया, अब देखिए यहाँ पर 1 इधर दिया था, और यहाँ पर कितने बचे थे 2। 2 में से 2 में गए, बाकी सिफर, और यही इसका जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है उसको सोल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ से 1 हासिल लेगा, यहाँ पर कितने बन जाएंगे 18। 18 में से 9 कटे, बाकी 18 9 आ जाएंगे। अब यहाँ पर कितने बचे थे हमारे पास, यहाँ पर 8 थे, इधर 1 इधर गया था, तो यहाँ पर 7 बचे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 का 7, क्योंकि यहाँ पर सिफर है तो 7 के 7 ही बचेंगे। 1 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास सिफर आ जाता है, इशारे की जगह इशारे आ जाएगा। 6 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, उसको हम सोल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पर है सिफर, यहाँ पर है 9, तो हमने क्या करना है, यहाँ से 1 हासिल लेना है, यहाँ पर बन जाएंगे 10। 10 में से 9 माइनस करें, बाकी हमारे पास 1 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हासिल इधर गया था, यहाँ पर 7 बचे थे, तो 7 के आगे 7, यहाँ पर पॉइंट की जगह हम पॉइंट लगा देंगे, यानी इशारे की जगह इशारे लगा देंगे। अब 3 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास सिफर बचता है, और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, उसको सोल्व करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, हमने माइनस करना है। 3 में से तो 4 माइनस नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है, 4 में से 1 हासिल लेना है, यहाँ पर कितने बन जाएंगे 13। 13 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 9, और यहाँ पर कितने बचे थे 3। ठीक है, अब 3 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, फिर वही तरीका, हमने यहाँ से 1 हासिल लेना है, और यहाँ पर 13 बन जाएंगे। 13 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास बचते हैं 7। यहाँ पर कितने बचे थे 2। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने 8, 2 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करना है 5 से 1 हासिल लेना है, 12 बन जाएंगे। 12 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आते हैं 4। इशारे की जगह इशारे लगा देंगे, और यहाँ पर कितने बचे थे, 1 हासिल यहाँ पर गया था, तो यहाँ पर 4 बचे। 4 में से 2 गए, बाकी 2, और यही इसका आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला सवाल हमारे दिया गया है, वो हमने जो है ना 6.554 से 1.309 माइनस करना है। तो अब देखें सेम तरीका है वो माइनस वाला, हमने क्या करना है, 4 में से 9 माइनस करना है। 4 से माइनस नहीं होते, तो यहाँ पर 1 हासिल लेंगे, यहाँ पर बन जाएगा 14। 14 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 5 बाकी। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बचे हमारे पास, 1 हासिल गया था, तो 4 बचे थे, तो 4 के आगे 4, क्योंकि सिफर है, सिफर माइनस किसी चीज़ से माइनस नहीं होता, तो यहाँ पर 4 के आगे 4 आ गए। अब देखें यहाँ पर 5 है, तो 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आ जाते हैं, और यहाँ पर इशारे की जगह इशारे 6 में से 1 माइनस करें हमारे पास 5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, 5 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 4 बच जाता है। 5 का गया 5, क्योंकि सिफर है नीचे। यहाँ पर 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 3 बचता है, इशारे की जगह इशारे 5 में से 4 गए, 1 बाकी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो जवाब है 1.354, यही इसका जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 9 में से 8 माइनस करें हमारे पास आ जाता है 1। दोबारा 9 में से 8 माइनस करें तो वही 1 आ जाएगा।
यहाँ पर सिफर है तो यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 के आ जाएंगे 9, यहाँ पर इशारे की जगह इशारा, 1 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास सिफर, और यही इसका जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 8 में से सिफर माइनस करना है अभी हमने। हाँ, तो सिफर तो माइनस ही नहीं होता, तो 8 का आ जाता है 8। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, इससे आगे वाले से 1 हासिल लेना है। अब देखिए यहाँ पर सिफर है तो इससे हासिल नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे हम, इससे हासिल लेंगे 1, इससे 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, इधर 1 आके यहाँ पर 10 बन जाएंगे। ठीक है, 10। अब यहाँ हमने क्या करना है, इस 10 से 1 हासिल लेना है। ठीक है, 1 10 से हासिल लेंगे तो यहाँ पर आ गया 11 आ जाएंगे, 11 में से 4 गए, बाकी हमारे पास कितने बचते हैं, 7। अब देखिए यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 1 हासिल गया, यहाँ पर 9 बचे, 9 में से 7 माइनस करें हमारे पास आ जाता है 2, इशारे की जगह इशारा। अब देखें यहाँ पर 1 हासिल गया था और यहाँ पर बचा था 1, तो 1 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास सिफर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो है 4.99 और इससे माइनस करना है हमने 3.400। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इशारे के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर इशारे के बाद 3 नंबर है, तो हमने क्या करना है, ऊपर में वाले में 1 नंबर ऐड कर देना है, सिफर। ठीक है, सिफर ऐड करने से मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए सिफर आ गया, सिफर हमारे पास यहाँ पर है 9 है, यहाँ पर सिफर है तो 9 का गया 9। अब देखिए 9 में से 4 माइनस करें हमारे पास 5 बचता है, और इशारे की जगह इशारे आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 1 बचता है। तो इसका जवाब जो आया 1.590, यही इसका जवाब है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो है 12.34, यहाँ पर 11.90। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 4, यहाँ पर सिफर है तो 4 का आ जाता है 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, 3 में से 9 माइनस नहीं होते तो यहाँ से 1 हासिल लेगा, यहाँ पर बन जाएंगे 13, 13 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 4, इशारे की जगह इशारे आ जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर कितने थे, 2 थे, यहाँ पर 1 चला गया, यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 माइनस करें सिफर आ गया, 1 में से 1 माइनस करें 1 सिफर लिख दें, बस काफ़ी है। ठीक है, तो इसका जवाब भी आ गया 0.44। तो हमने 5 क्लास यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 और 1 कंप्लीट सोल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विल अकेडमी को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपको इंटर तक किसी भी मैथ की क्लास के लेक्चर चाहिए इंग्लिश में या उर्दू में तो आप कमेंट सेशन में बता दें, इंशाल्लाह आपको वो भी लेक्चर जल्द मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।